मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हो चला है। एक और दिग्गजों के दौरे तेज हो गए हैं। मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं, जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। दूसरी ओर अब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लेकर भी जनता के बीच पहुंच रही है। साथ ही मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाकर जनता की अदालत में खड़ा करने की तैयारी में है। 7 दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सांसद विवेक तन्खा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और विभा पटेल शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बुलाई गई पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल नहीं हुए। 5 साल का आगे का भविष्य, विजन और रोड मैप कांग्रेस का क्या होगा, ये नेशनल स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग आयोजित करके देश के सामने रखा है। राहुल गांधी जी लगभग 4000 किलोमीटर पद यात्रा की, करोड़ों लोगों से, हर तरीके, हर क्षेत्र के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातें की, देश के दर्द को समझा, जिया। उन बातों का सार कांग्रेस पार्टी, हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठजन, सारे जो अलग अलग प्रदेशों से जो जानकारी हमने भेजी थी, वो उन सबका सार जो आज देश की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। मैं पीड़ित हूं इस बात को लेके कि देश का पार्लियामेंट लगभग नहीं चलता है, और चलता है तो जिस प्रकार से कानून बनते हैं वो प्रजातांत्रिक नहीं है। आपने विपक्ष को अपने एजेंडा रखने का भी मौका ही नहीं मिलता। आप प्रणाली को ठीक नहीं करेंगे और सांसदों को निलंबित करेंगे, तो ये क्या हल है इस देश का? क्या आपको मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि 70 साल तक अन्याय करने वाले आज न्याय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द शोभा नहीं देता। जनता जानती है किसने न्याय किया और किसने अन्याय। भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने अन्याय नहीं किया तो आज सत्ता से बाहर क्यों है। जनता जानती है कि किसने न्याय किया और किसने अन्याय किया। 60 साल तक जिन्होंने अन्याय किया वो अब बहुत ही हठधर्मिता के साथ कह रहे हैं कि अन्याय अब हो रहा है। यदि उन्होंने अन्याय नहीं किया तो बाहर कैसे हो गए? इनकी आदत है भ्रष्टाचार करने की, डाका डालने की, चोरी करने की। घोषणा पत्र तक को नहीं छोड़ा। मुस्लिम लीग का एजेंडा, मुस्लिम लीग का 1932 के जो बिंदु थे उनको समाहित कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लोगों को लगे कि हाँ, कांग्रेस ने अपने किए पर पश्चाताप किया है। पहले अपने कर्मों पर पश्चाताप करे, फिर वो बात करे। कुल मिलाकर एक चुराया हुआ घोषणा पत्र है और चुराई हुई चीज कभी अपनी नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में भाजपा मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी पर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने इसी के मुकाबले के लिए नया मोर्चा खोला है, जिसमें वो अपने मैनिफेस्टो न्याय पत्र को आगे कर बेहतर शासन देने का वादा कर रही, तो तानाशाही के आरोप पर भी मोदी सरकार उसके निशाने पर है। देखना ये है कि कांग्रेस का ये मोर्चा कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा कांग्रेस का नया मोर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कितना कामयाब होगा कांग्रेस का नया मोर्चा? मतदाताओं को कितना प्रभावित करेगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किस न्याय की गारंटी? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी को कहां दिख रही मुस्लिम लीग की छाप? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसका जो मैनिफेस्टो है वही न्याय है। कांग्रेस का जो वचन पत्र है वही कांग्रेस के शासन की आधारशिला है। कांग्रेस का वचन ही है उसका शासन। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस में बाहुबली कौन है? राहुल बाहुबली, जब राहुल एक ऐसे सेनापति हैं कि जहां वो सामने विरोधियों को ललकार रहे हैं, पीछे उनकी सेना के सिपा सालार सेनापति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। रिकॉर्ड लोग भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। राहुल अपनी धुन में हैं और वो कह रहे हैं कि वो न्याय यात्रा पर हैं, वो भारत जोड़ने की यात्रा पर हैं, और इधर लगातार लोग कांग्रेस छोड़ने की यात्रा पर हैं। कांग्रेस से करीब 4 लाख लोग, ऐसा 4 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में कांग्रेसियों की संख्या है। और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश में 400 पार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि एक अभी हालिया विश्लेषण सामने आया महंगाई को लेकर, 2019 से लेकर 2022 की अगर बात करें तो महंगाई करीब 40-42% लगभग सभी चीज़ों पर बढ़ी है, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों या कुछ भी। वहीं अगर आमदनी की बात करें तो 12% से लेकर 22% तक बढ़ी है। लेकिन फिर भी ये देश चूँकि भावनाओं का देश है, संभावनाओं का देश है, तो इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस देश की भावना से जुड़ा था वो था राम मंदिर। उसका लोकार्पण हुआ। धारा 370 जो कहीं ना कहीं देश के स्वाभिमान से जुड़ गया था, उसका निराकरण हुआ। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने देश के एक बड़े वर्ग को व्यापकता के साथ छुआ है। हालांकि ये ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, कांग्रेस को पर्याप्त समय मिला था। अगर कांग्रेस जो बात आज कर रही है, अगर उस समय बात तो की थी, लेकिन अगर उन पर काम किया होता तो शायद 70 सालों में इन मुद्दों पर काम करने की नौबत ना आती। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, और देवदत्त दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अजय जी, आप तो स्वयं कांग्रेस छोड़कर आए हैं, और ऐसे समय पे छोड़ा है तब न तो कोई प्रलोभन की बात थी ना किसी और। आपने जब उस भगदड़ के बहुत पहले छोड़ा, इस माहौल के बहुत पहले छोड़ा, और जब छोड़ा तब लगभग कोई भीड़ नहीं आई आपके साथ, कोई इस प्रकार का माहौल नहीं था, तो क्या कारण रहा? देखिए नवीन जी, जिस तरह का राजनीतिक माहौल इस समय है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो जन भावनाओं के विरुद्ध जाकर कार्य नहीं कर सकता। मैंने स्वयं लगभग 15-20 साल कांग्रेस पार्टी में कार्य किया। उसके पूर्व मेरे परिवार ने 70 सालों तक पार्टी की सेवा करी, आज़ादी के पूर्व से। उसके बाद जब मुझे ये कठिन फैसला लेना पड़ा तो मैंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है जो महात्मा गांधी या सरदार पटेल या उनके मूल्यों पर चलने वाली पार्टी हो। ये पार्टी अपने रास्तों से भटक गई है। यहाँ केवल और केवल कुछ नेताओं का परिवारवाद, और कुछ नेता पार्टी में मालिक जैसे बन गए हैं, चाहे दिल्ली में राहुल गांधी हो, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह हो, और साथ में जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उन मुद्दों पे पार्टी भटक गई है, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। मैंने तो विधानसभा चुनाव के समय उस समय पार्टी से त्यागपत्र दिया जब ये कांग्रेस के नेता कहते थे उनकी 150 सीटें आ रही हैं, सरकार बनने वाली हैं। तो उस समय भी मैंने सोच लिया था कि सरकार बनेगी भी तो भी ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है जो अपने रास्ते से भटक गई है। और यही बड़ा कारण है पार्टी में बड़े पैमाने पे लोगों के दल बदल करने का। कांग्रेस पार्टी आज जिस रास्ते पे चल रही है, ऐसा समय भी आ सकता है कि पार्टी में ताले लगाने की नौबत आ जाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्ति के रास्ते पे निकल पड़ी है। तो धनुष बाण लिए रामचंद्र जी के मंदिर का लोकार्पण हो ही चुका है, और अब बात कर रहे हैं वो कि जल्दी सामने आएंगे मुरलिया बाले और लगे कांग्रेस पे ताले। ऐसी स्थिति ना हो जाए पवन जी? नहीं,
देखिए, एक तो बड़ी विषम परिस्थिति है कि विषम भाजपा की वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद किस तरह कोई व्यक्ति बयान दे सकता है, किस तरह मुस्कुराहट के साथ कर सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि किस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लेना पड़ा, ये सब कोई जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी के आप इतने अच्छे सिपाही थे तो कांग्रेस पार्टी में रह करके परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भी है, बहरहाल जो भी जिस समझौते के कारण, जिस विचारधारा के कारण गए, हमारी शुभकामनाएं, आप वहाँ सफल होइए। लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज जिस टाइप का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है इस देश और प्रदेश में, माहौल डर का माहौल बना रखा है, लोगों को डरा धमका रहे हैं, काम कुछ किया नहीं है। आज 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये देश आज़ाद नहीं होता। कांग्रेस नहीं होती तो अनेकों संस्थाओं जिनका निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, वो संस्थाओं का निर्माण नहीं होता। हमें सोचना चाहिए कि आज मोदी जी चिल्लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है कि कांग्रेस ने किस परिस्थिति में देश को दिया। 2014 और यहाँ 2008 से शासन होने के बाद भी आज लानत है कि आज आपके पास अपने काम बताने के लिए नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से डिबेट करिए, 5 मिनट में कांग्रेस, 5 मिनट में राहुल गांधी के सपने आते हैं उनको। आज भी बताया अपना कि 2000 इतनी बार बहुमत मिला, अब 400 पार का नारा दे रहे। क्यों चाहिए 400 पार? तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाह रहे हैं या संविधान बदलने के, जैसे इनके कई बड़े नेताओं ने इंडिकेशन दे दिया है कि इनको संविधान बदलना, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। नहीं तो काम करना होता, इनका विश्वास अगर लोकतंत्र में होता तो ये जितना इनको बहुमत बदलने की बात नहीं है, अमेंडमेंट तो होने चाहिए ना समय और परिस्थितियों के। नहीं, समय और परिस्थिति के साथ अमेंडमेंट होना चाहिए जनता के हित में। अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होने चाहिए कि उनके 500 के 500 वो ये कह रहे हैं कि बन जाए। जनहित में आप डिसीजन लेने नहीं देते, इसलिए जनहित में डिसीजन भारतीय जनता पार्टी आप रोड़े अटकाते हो। जनहित में अगर डिसीजन लेना होता तो किसान वहां धरने पर नहीं बैठते, किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल चरित्र वाली सरकार है, डबल मुही बातें करने वाली सरकार। ये जग जाहिर हो गया। कुछ गारंटी वारंटी, सिर्फ एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी की जादूगरी, जो मैजिक चिल्लाते हैं, जादूगरी जरूर काम कर रही है। ऐसा जादू कि पहले भ्रष्टाचार रहेगा, मोदी जी की जादूगर वाली वॉशिंग मशीन से धुलेगा और साफ सुथरा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बॉल में जादूगर देखिए, संस्थाएं घाटे पे चल रही हैं, लेकिन फिर भी उस जादू के तहत भाजपा को कार्य चंदा देती जा रही है जिसमें नाम ना है। एक व्यक्ति मंदिर में एक पंखा देता है, दान करता है, तो बड़े बड़े अक्षर से नाम लिखवाता है कि हमने पंखा दान किया। लेकिन ये क्या जादू है, ये क्या जादूगरी काम कर रही, पूरी दुनिया देख रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं इस जनता से कि जाए जितने लोग जा सके, जिस दबाव में जा रहे हैं, जिस परिस्थिति में जा रहे हैं, जिस तरह का वातावरण कर रहे हैं, आज हर व्यक्ति छोटा बड़ा अपना लक्ष्य बड़ा कर लिया है। छोटा लक्ष्य से काम नहीं चलेगा, हमें अपना लक्ष्य किसान, मजदूर, किसान, संविधान को बचाना करना होगा। तो हम जिस तरह पहले अंग्रेजों से लड़कर के हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद करा, आज फिर से भारतीय जनता पार्टी जैसे अंग्रेजों से लड़कर फिर से हमें संविधान और देश की रक्षा करने की आवश्यकता है। जी, देवदत्त दुबे जी समझ लेते हैं कि देवदत्त जी क्या है कि कई बार बात इतनी बड़ी और इतनी विशाल नहीं हो कि छोटे मुंह बड़ी बात लगे। अब क्या है कि महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर बात हो तो बात समझ में आती है। लेकिन अब ये सीधा लोकतंत्र और संविधान और देश और इवन भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की पार्टी, जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो थोड़ा लोग इससे बिदक जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जिस तरह से राजनीति में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जीत के प्रति चाहत बढ़ी है, उसमें जो सौम्यता राजनीति में कभी हुआ करती थी कि विपक्ष के नेता को भी जिताए थे यदि वो अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसी बेमनस्यता नहीं थी, ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं थे। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, अक्षमता का आरोप लगा दो, अकर्मण्यता का आरोप लगा दो, ये तो ठीक है। लेकिन देश की पार्टी, कोई देशद्रोही, कोई इसको कहता है देशद्रोही, कोई उसको कहता है देशद्रोही। तो मुझे लगता है नेताओं से ज़्यादा द्वंद्व इस समय मतदाताओं के मन में भी बन जाता होगा जब इस तरह के आरोप लगते। और दुनिया क्या कहती होगी, वहाँ दो दलों के बीच चुनाव है प्रमुख रूप से, उसमें दोनों एक दूसरे को देशद्रोही या देश के प्रति वफादार ना कह के गद्दार या नुकसान करने वाले। तो इन दो खराब में से क्या एक को चुनना है? देखिए, कभी आप सत्ता में रहेंगे, कभी आप सत्ता में रहेंगे। मतलब वो जो कहते हैं ना कि दुश्मनी करो, इतनी करो कि गुंजाइश इतनी बनी रहे कि जब दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना हो।
मतलब एक जब आप सत्ता में आओ तो ऐसा ना लगे कि अब ये तो दूर की बातें हो गई, वर्तमान स्थिति में अब इतना कहाँ गुंजाइश बची। बिल्कुल, तो वही कि अभी भी वक्त है कि इतना मतलब एक तरह के आरोपों की सीमा होनी चाहिए कि हम आपको ये कहते हैं कि आप शासन नहीं चला सकते, आपके शासन में कुशासन है, भ्रष्टाचार है, ये सब है। लेकिन देश के प्रति तो वफादारी हर दल की होगी, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये हम सबकी मान्यता है। तो हर दल चाहेगा देश के लिए, तो उसके लिए उनकी कमियां निकालो, व्यक्तिगत निकालो, संगठन की कमजोरी, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जीत के लिए इतना भी ना करो कि एक दूसरे को देश के प्रति गद्दार कर दो। फिर वो जो सत्ता में आएंगे तो कुछ मतदाता तो होंगे ही जो जिनने वोट नहीं दिया होगा, और जिनने दिया होगा वो कहेंगे कि हमने किसको दिया, जो नहीं दिए गए हमने नहीं दिया तब भी ये सरकार में आ गए। ऐसी दुविधा और द्वंद्व नहीं रहना चाहिए। हम सब इसी देश में हैं, इसी देश के अच्छे भाव को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि देश जब ठीक ठाक रहेगा तो हम ठीक ठाक से रह पाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो ये कि मर्यादा होनी चाहिए। एक बहुत सारे मुद्दे, इतने मुद्दे हैं जनहित के जिन पे आप बात करो आपको जन समर्थन, व्यापक जन समर्थन मिलेगा। अलग अलग मतदाता की अलग अलग रुचि है, आप उसके रुचि के अनुसार मुद्दे उठाइए और अपने ऐसे जनप्रतिनिधि मैदान में उतारिए जिनका स्वयं का भी एक व्यक्तित्व हो, जिनका आकर्षण हो, जिनको जनता चाहती है। तो सत्ता में आना कोई कठिन काम नहीं है। बहुत सहजता सरलता से भी सत्ता में आया जा सकता है, बहुत विनम्रता से भी सत्ता में आया जा सकता है। और सत्ता में जब इस मार्ग से आओगे तब आपको अहंकार भी नहीं आएगा, आपको ऐसा बेमनस्यता भी नहीं आएगी, और एक अच्छा वातावरण, एक जो सद्भाव की हम परिकल्पना करते हैं वैसा वातावरण देश में तैयार हो। अब वो तो अभी तो नहीं हो रहा, वर्तमान में तो नहीं हो रहा वैसा वातावरण। लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए नवीन जी, जिस तरह की बातें आती हैं, कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से मुद्दे नहीं बदलेंगे। आप कहते हैं हमें 400 पार क्यों चाहिए? 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि 10 सालों में मोदी जी ने जो देश की सेवा की है उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। देश में 4 करोड़ गरीबों को आवास मिले, कांग्रेस को नहीं दिखती, तो ये कांग्रेस की दिक्कत है। देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहे हैं, तो इसको आप नहीं मानते तो ना माने। जनधन खाते खोले गए, आज किसान कल्याण योजना से 12 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, आप इसको मुद्दा नहीं मानते। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी, आप इसको मुद्दा नहीं मानते। आप आपातकाल की बात करते हैं, देश में आपातकाल लगाया कांग्रेस ने, 90 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस ने, और आज आपकी हालत यह है कि केवल 230 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो, 272 तो उम्मीदवार भी नहीं है आपके मैदान पे। वो केवल कीचड़ उछालने से क्या आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी? आप बताइए, देश में चुनाव मैदान में हो कहां आप? कांग्रेस पार्टी केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही है, पहले ही हार मान चुकी है। केवल क्योंकि चुनाव लड़ना है इसलिए औपचारिकता बस मैदान में है। देश की जनता मन बना चुकी है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जी, एक बात बताइए, ये जनधन खाते, किसान कल्याण निधि, ये जो बात इन्होंने बोली है 4 करोड़ घर, इससे इनकार है आप? आयुष्मान भारत, आयुष्मान 5 लाख तक का इलाज। बात मैं ये बोल रहा हूँ, आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। ये जो आंकड़े दिखाएंगे पेपर में, जो बड़े बड़े विज्ञापन देंगे, सबको हरा नहीं बना। लेकिन सुन तो लीजिए 2 मिनट। लेकिन जब आदमी, हम तो कह रहे हैं कि चले ना, एक्चुअल में परिस्थिति क्या है वो देखे ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कर देंगे, लेकिन नियुक्तियां मिली क्या? उनको सैलरी मिल रही है क्या? किसान कितना सुखी, किसान क्या दुगनी करने की बात की थी। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा था, इन्हीं के नेता लोग कई बार इंडिकेशन दे चुके हैं कि संविधान को खत्म करना चाहिए, उस संविधान की बात की मैंने। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, मैंने उस बातों को बताने का प्रयास किया है। दूसरी बात जो दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा किया है, मोदी जी ने जिन सबसे ज्यादा 10 चीजों को प्रचारित किया था, जिन सबसे ज्यादा गारंटियों को बोला था, चाहे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज महंगाई घटी क्या? जनता फिर से विश्वास कर लेगी क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, आज रोजगार दिया क्या? किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? 100 दिन में काला धन लाने की बात किया तो काला धन आया क्या? ये अनेकों चीजें हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, जनता उस चीज को महसूस कर रही है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। नवीन जी, 2 चीजों पर मैं जवाब देना चाहूंगा। बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देश में कांग्रेस के जमाने में जहां 350 स्टार्टअप काम करते थे, आज लाखों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ईपीएफओ का डेटा है, 2014 में केवल 10 करोड़ पंजीकृत कर्मचारी ईपीएफओ में थे, जो आज 30 करोड़ हैं।
20 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिले हैं, तभी तो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है। दूसरी तरफ आप महंगाई की बात करते हैं, 55-60 हजार पर कैपिटा इनकम होती थी 10 साल पहले, आज 1,20,000 पर कैपिटा इनकम है। तो महंगाई के मुकाबले में आय बढ़ी हैं और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप कहोगे सिलेंडर 450 था, 800 हो गया, वाजपेयी जी के समय तो 200 था, फिर 400 कैसे हो गया था? तो ये चीजें जनता समझने लगी है। जनता समझती है ये आपकी भ्रम फैलाने की राजनीति, इसीलिए आपको उम्मीदवार नहीं मिले। चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए, 272 उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाए जिस पार्टी के कभी 400 सांसद होते थे। तो आप अरे तो उम्मीदवार क्यों नहीं मिले? उम्मीदवार के हमने ले लिए, आपको चुनाव तक नहीं लड़ पा रहे हो आप, और उसके बाद इस तरह की बातें चुनाव तो दे देना चाहिए था। मान लो आपको ही टिकट देते, इतना दौड़ धूप करते हो, मैं कह रहा हूँ आपके जैसे योग्य व्यक्ति को टिकट देते तो मैं तो चैनल पे ही अपील कर देता भाई कि भाई योग्य व्यक्ति है, सीरियसली। लेकिन आप टिकट ही नहीं दे रहे हैं, बस आपसे यहाँ बैठा के ये पंचायत हो रही है। इससे क्या हो रहा है भाई? इससे इस पंचायत से कुछ नहीं बदलने वाला भाई। हमारी तो मजबूरी है आधा घंटा टाइम काटना। देखिए, जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, आज जिस टाइप की ताकतें इस देश में हावी होती जा रही है, जिस टाइप की विचारधारा, भाई 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा आपने। आप मतलब ये सोच 230 उम्मीदवार है केवल कांग्रेस के, 272 तो बहुमत का मध्य प्रदेश की विधानसभा से ऐसा प्रेम हुआ इस समय। नहीं अजय जी, बहुत मुस्कुराने वाली बात नहीं है। रिजल्ट आइएगा, देखिएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब बता रहे हैं ना कि जिस चीज को लेकर के हम एक हमारा जो गठबंधन लड़ाई लड़ रहा है, उस गठबंधन की पूरी सीटों का आप आकलन करिएगा। जब जितनी आएगी, पार्टी का क्या स्टेटस है गठबंधन में? ममता बनर्जी आपके साथ नहीं, गठबंधन बाकी गठबंधन की नहीं कहो, ऐसा गठबंधन अगर है भगवान तो गठबंधन का नाम बदल। नहीं, कांग्रेस में 80 सीटें कांग्रेस, अरे वो गठबंधन है, आज 15 सीटें दे दी समाजवादी पार्टी ने, आज आरजेडी ने बिहार में 10 सीटें दे रखी है और आप चुनाव लड़ रहे हो। गठबंधन 9 सीटें, 10 गठबंधन नहीं है, वो तो लठबंधन है, जो जिसमें दे दे सो दे दे, जिसका जैसा। ठीक है, वो तो रिजल्ट बताएगा। बाकी आपके पास मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म और मैनेजमेंट का आप उपयोग करिए। बस जनता की भावनाएं तो मैं तो कहता हूँ, चलिए आप अगर चैलेंज स्वीकार करिए, हम और आप चलते हैं, हम और अजय जी चलते हैं, तो चलिए अपन दौरा करते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिल गया। तो मैंडेट परिणाम आएगा 4 जून को। अरे वो तो मैंडेट किस तरह से आया पूरी दुनिया जानती है। विधानसभा में आपको मैंडेट आना ही नहीं चाहिए, विधानसभा में आपकी सरकार बननी चाहिए। कौन सी तुर्रम कहानी कर दी थी आपकी सरकार बननी चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, सब बैठे त्राए वहां धरने पर हर जगह बैठे हुए, लेकिन सरकार हमारी आनी चाहिए। बेरोजगारी कोई मतलब नहीं, जो बोला वो कभी किया नहीं। आप ये देखो, देखिए आप वो विक्रांत, आपने तो लड़ा चुनाव ना, आपको तो जनता ने बता दिया ना, आप तो लड़े चुनाव, आप तो विजयी हो गए। एक प्रश्न पूछ रहे, एक प्रश्न बता, आप लड़े चुनाव ना, आप लड़े चुनाव, क्या रिजल्ट आया? पार्टी की बात तो करो, आपकी पार्टी छोड़ दे मैदान। आप तो लड़े चुनाव, एक प्रश्न बताइए, अपनी बात आप एक बात तो बताइए पवन जी, ये विक्रांत भूरिया जी को ऐसे एन चुनाव टाइम पे बताइए चलता कर दिया या उन्हें रिजाइन दे दिया? सुनिए, मान लीजिए वो ने कहा हमारे पिता की जवाबदेही है, भाई पूरे प्रदेश की जवाबदेही थी, वो पिता तक सीमित हो गए, पिता और पुत्र रही की तो जवाबदेही चल रही है। ये जो जिनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है, उनसे आप कितनी बार मिले हो? सीरियसली बोलना, आप उनसे आप कितनी बार मिले हो? नहीं, मैं तो मिल चुका हूँ, ग्वालियर कितनी बार यात्रा में गया था। नहीं, ग्वालियर मिल चुके, भोपाल ग्वालियर मिला हूँ, पीसीसी में मिल चुका हूँ 2-3 कितनी बार? 2-4 बार मिला हूँ जब रहते थे। वही मैं कह रहा हूँ, रोज रोज नहीं मिला हूँ, 2-4 बार। क्या ये अब नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो मैं तो चूंकि मैं वहीं से रहने वाला, मैं तो जानता हूँ। अब अगर ये चयन निष्पक्ष रूप से मेरे पाले में डाल दिया जाए तो मैं, अब यही समस्या है, बस समस्या की जो जड़ है, चूंकि आप जैसे बिल्कुल खांटी, मतलब क्या काय का ईमानदारी का आपने काढ़ा पिया है कि भाई सब कुछ होता है, कई बार इमारतें खंडर हो जाती हैं, लेकिन कुछ अवशेष ऐसे होते हैं, तभी तो ये खुदाई होती है। तो 3200 साल पुरानी प्रतिमा है, तभी तो पता चलता है, उनकी वो कार्बन मैपिंग करी जाती है। तो ठीक है भाई, ये कांग्रेस की कार्बन मैपिंग में आप काम आओगे, लेकिन अगर कांग्रेस ने अभी आपको इस्तेमाल नहीं किया, आपके जैसे कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल नहीं किया, तो कार्बन मैपिंग में ही काम आओगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, कांग्रेस को डिसीजन, जो देखिए डिसीजन मेकिंग देखिए कि भर चुनाव में प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो है अपने पिता की दुहाई देकर और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, क्या इंटरनल वो रही पता नहीं। और जब आप यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुनते हैं तो एक अच्छा चॉकलेटी
चेहरे वाला व्यक्ति को चुन लेते हैं। दर्शन सिंह जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के, उनका ग्वालियर कांग्रेस का उनका बेटा है और उनका कांग्रेस में रहते निधन हो गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बहुत जुड़ा हुआ परिवार है वो, लेकिन वो नहीं आए इधर, उनको बनाया गया है। अभी कांग्रेस को ये देखना चाहिए था कि पिछली कांग्रेस की यात्राओं में 2-4-10 नाम होंगे ऐसे, जिनमें एक पवन पटेल भी शुमार हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को आंदोलित किया। तो निर्णय जब तक सही लोगों के भाई सिपा सालार और सेनापति भी तो चुनने की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस वो भी नहीं कर पा रही। बिल्कुल, कांग्रेस यदि सिमटी है तो इन्हीं सब कारणों के कारण तो सिमटी है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो निर्णय नहीं ले पा रहे कि किसको अग्रिम पंक्ति में खिलाना है, किसको बैकफुट पे खिलाना, कुछ भी नहीं। आप बीच युद्ध में सेनापति बदल के कौन सा आप अपने निर्णय को सही साबित करेंगे। और फिर जो उन्होंने कारण दिए हैं, विक्रांत भूरिया ने, उन्होंने कहा मैं पिता के लिए समय देना चाहता हूँ। तो जो प्रदेश भर में उनके युवक कांग्रेस के भाई है, वहाँ भी कहीं किसी का पिता लड़ रहा होगा, किसी की भाई, किसी की मम्मी, किसी की बहन, कोई ना कोई लड़ रहा होगा, तो उनको आपने मझधार में छोड़ दिया अपने पिता के लिए। या तो सब पिताओं का सम्मान करना था, या फिर कांग्रेस को ये पहले निर्णय कर लेना था, क्योंकि ये पटकथा ऐसा लगता है जैसे पहले लिखी गई हो कि इधर इस्तीफा दिया उधर नियुक्ति हो गई। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय हैं जो ये बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं, क्योंकि जमावट आपकी थी, अब एंड टाइम पे आप मैदान में उतार दो, क्या करेंगे क्या नहीं। ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि आखिर वो एक ऐसी पार्टी थी जो देश को भी आज़ाद कराए, जिसका टिकट माने जीत तय हो जाती थी, और आज उसके लिए उम्मीदवार नहीं है, उसके लिए नेता नहीं है, उसके नेता छोड़ के भाग रहे। तो इस पर आत्मचिंतन मंथन भी करना चाहिए, क्योंकि देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए हम कह रहे विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, और एक अंकुश लगाने वाला विपक्ष होना चाहिए। लेकिन इस तरह से हथियार डालने वाले लोग, जिनको आपने बरसों तक हर पद दिए, वो छोड़ के जा रहे हैं। ये कांग्रेस को चिंतन मनन का विषय है कि आखिर कहाँ निर्णय में गलती हो रही, कहाँ हम चूक कर रहे हैं, कैसे लोगों को हम आगे ला रहे हैं, किसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। यदि ये समय रहते अभी भी नहीं समझेंगे तो वाकई में आप देखते हैं पड़ोसी राज्यों में क्या स्थिति हो गई कांग्रेस की, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश, जहाँ से इतने प्रधानमंत्री दिए कांग्रेस ने। तो वो अभी भी समय है कि उसको समझ जाएं कि ये निर्णय कम से कम सही लें, वक्त पे लें, क्योंकि वक्त पर लिया हुआ निर्णय ही काम आएगा। इस तरह के जल्दबाजी के निर्णय और पॉलिटिकल निर्णय यदि ऐसे ही होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर बड़ी दिक्कत में कांग्रेस आ जाएगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चर्चा के बीच में ही एक चीज़ मुझे बड़ी याद आई, कबीरदास जी जैसा एक दोहा याद आया कि राहुल जी की यात्रा में आ रहे हैं कई मोड़, राहुल भारत जोड़ रहे हैं और कांग्रेस ही कांग्रेस छोड़। तो जोड़ने के दौर में छोड़ने की जो श्रृंखला है वो इतनी लंबी है कि गिने कहाँ कितने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने अगर सही लोगों को उत्तरदायित्व तो नहीं दिया, सही लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, मेहनत कश को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कांग्रेस दुनिया के सर्वे कराती है, रेफरेंडम एक सडन सर्वे करा ले, कांग्रेसियों से मिल ले कि पिछले 2 साल में 3 साल में ऐसे कितने कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने स्वस्फूर्त आंदोलन किए हैं, जिन्होंने विरोध किया, जो सक्रिय रहे हैं। उन 10 नामों में से जो उन्होंने निर्णय लिए हैं वो नाम मिलेंगे नहीं। तो आप जो सक्रिय हैं, समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, अगर उन्हें सिर्फ आप नींव का पत्थर बनाना चाहते हैं और उन नींव के पत्थरों पे उनकी मनमाफिक इमारत नहीं बनाना चाहते, तो फिर वो नींव के पत्थर जो है पार्टी की कार्बन डेटिंग के काम में आएंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।